नमस्कार। आज हम आपको माता अन्नपूर्णा की अत्यंत चमत्कारी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और माता अन्नपूर्णा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता अन्नपूर्णा का यह महाव्रत माघशीस मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और माघशीस शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। ये उत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी इसका पालन करते हैं। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनंजय था। वह बहुत ही गरीब था और उसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था। उसकी पता नाम सुलक्षणा था जो बहुत ही सती और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धनंजय को कोई विद्या नहीं थी और न ही कोई धन दौलत थी। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन धनंजय ने सोचा, मैं भगवान विश्वनाथ शंकर जी की आराधना करूंगा, शायद उनकी कृपा से मेरा जीवन सुधर जाए। धनंजय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पाठ पूजा कुछ नहीं आता, केवल आपके अधीन हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए। रात्रि में भगवान शंकर धनंजय के स्वप्न में आए और उनके कान में मंत्र दिया। उन्होंने कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, यह मंत्र तुम्हारा कल्याण करेगा। धनंजय प्रातःकाल उठा और भगवान शंकर को प्रणाम किया। वह घर आया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। सुलक्षणा बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, मैं स्वयं ही रास्ता दिखाएंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर वैसे ही पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर ने फिर आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ तुझे मार्ग मिल जाएगा। धनंजय प्रातःकाल उठा और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता रहा और मार्ग में फल खाते, झरनों का पानी पीता रहा। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वह लगातार माता अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए आगे बढ़ता गया। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। वह एक सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही स्त्रियां झुंड बनाए बैठी थी। एक स्त्री कथा कह रही थी और सब मिलकर सुन रही थी। धनंजय पास गया तो देखा वे सभी स्त्रियां व्रत की कथा सुन रही थी। धनंजय ने पूछा, ये कौन सी कथा है? एक स्त्री ने कहा, ये माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा है। धनंजय ने पूछा, इस व्रत को कैसे किया जाता है? स्त्रियों ने बताया, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठों का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न हो तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी न हो तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा करनी चाहिए। कथा सुनने वाले कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या घृतकुमारी वृक्ष को सामने करके दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाई मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। धनंजय ने फिर पूछा, इस व्रत को करने से क्या होगा? स्त्रियों ने कहा, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या आती है। जो जिस कामना से व्रत करता है माता उसकी इच्छा पूरी करती है। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। धनंजय यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं, तो मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? स्त्रियों ने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम इसी तरह मनाएंगे। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत शुरू कर दिया और उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 21 दिन तक व्रत किया। जब व्रत पूरा हुआ तो अचानक सरोवर में से 21 खंडों की स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई जो हीरे मोती से जड़ी हुई थी। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जितनी भी सीढ़ियां उतरी उतना ही उसे आश्चर्य हुआ। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा के लिए भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चमन डुला रही है। धनंजय यह देखकर माता के चरणों में गिर गया। माता अन्नपूर्णा ने उसका मन का क्लेश डाल लिया। धनंजय ने कहा, माता, आप तो अंतर्यामी हो,
आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता अन्नपूर्णा ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। वह महान विद्वान बन गया। धनंजय वापस काशी लौट आया। अब वह एक महान पंडित बन चुका था। उसकी विद्या की ख्याति चारों ओर फैल गई। राजा महाराजा उसे बुलाने लगे। उसके घर में धन दौलत आ गई। लेकिन समय के साथ धनंजय को अहंकार हो गया। उसने दूसरा विवाह कर लिया। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर माघशीस मास आया। सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि नाथ, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत त्यागना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है, हम इतने सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर से व्रत में बैठ गया और उसने पूरी श्रद्धा से माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर माता अन्नपूर्णा फिर प्रकट हुई। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय माता का आशीर्वाद लेकर वापस लौट आया। उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से माता अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, संतान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा की जय, माता अन्नपूर्णा की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।